तो लिंग पूजन की बात है, एक मूर्ति पूजन की बात है। आप ये बताइए इसमें से श्रेष्ठ कौन सा पूजन है? सर्वश्रेष्ठ पूजन बताइएगा। कलयुग में समय कम होगा, इसलिए सर्वश्रेष्ठ पूजन बताओ। उन्होंने कहा लिंग स्थापना मूर्ति स्थापना से श्रेष्ठ पूजन में गिना जाता है। जो शिवलिंग स्थापित करते हैं और जो भगवान शंकर की मूर्ति स्थापित करते हैं, इन दोनों में अगर अंतर देखा जाए तो जो लोग शिवलिंग स्थापना करते हैं, शिवलिंग पूजा करते हैं, वो शंकर या महादेव की पूजा जो मूर्ति पूजा से कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ बताई गई, कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ बताई गई। बोला अच्छा ये दोनों जब करते हैं तो ठीक है, लेकिन इन दोनों की पूजा होती कैसे है? इन दोनों की पूजा का दर्शन क्या है? तो सनत कुमार जी से नंदकेश्वर भगवान कह रहे हैं कि जब आप शिवलिंग का पूजन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां बहुत विशेष बात समझ में आ रही है कि जब आप शिवलिंग का पूजन करेंगे तो आप ओम बोलेंगे। ओम निराकार का प्रतीक है। ओम निराकार का प्रतीक है और शिवलिंग की पूजा ओम से होती है, ओम नमः शिवाय से नहीं होती। शिव महापुराण कह रहा है कि शिवलिंग की पूजा ओम से होती है, ओम नमः शिवाय से नहीं होती। और मूर्ति की जब पूजा करोगे शंकर जी के बैठी हुई आसन में, पद्मासन में खड़े बैठे, तो उस समय आप ओम नमः शिवाय से पूजा करोगे। दोनों में अंतर है। ओम निराकार का प्रतीक है, ओम नमः शिवाय साकार का प्रतीक है। इन दोनों में भिन्नता है। तो जीवन में कुछ चीजें समझने का प्रयास कीजिए। शिवलिंग पर जब जल चढ़ाएं तो क्या बोलेंगे? ओम। पूजा करेंगे तो क्या बोलेंगे? ओम। लेकिन जब मूर्ति के सामने खड़े होंगे तो ओम नमः शिवाय, इस तरीके से पूजन किया जाता है। भगवान कहते हैं कि आर्द्रा नक्षत्र में जो व्यक्ति ओम जपता है, कौन से आर्द्रा नक्षत्र में भी चतुर्दशी के आर्द्रा नक्षत्र में, नोट कर लेना इस बात को, चतुर्दशी के आर्द्रा नक्षत्र में अगर कोई ओम जपता है तो ये समझ लो अनंत फल है। लेकिन एक महाआद्रा नक्षत्र आता है, जैसे महाशिवरात्रि आती है, वैसे ही महाआद्रा नक्षत्र भी आता है। अगर आप इसमें ओम जप का जाप करते हैं महाराज, तो कोटि करोड़ों गुना फल की प्राप्ति आपको होती है। आप कहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भगवान शिव की स्वयं की वाणी है, मतलब ये भगवान शिव ने स्वयं बताया। और अपने जीवन में जो व्यक्ति इसको धारण करता है उसके जीवन का कल्याण होता है। आज कई लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है, हम शिव को क्या चढ़ाएं, शिव को क्या ना चढ़ाएं, शिव को ऐसे चढ़ाएं कि शिव को वैसे चढ़ाएं। लोगों ने भी न जाने इतनी बातें कर दी हैं कि लोग कंफ्यूज हो गए कि करें तो करें क्या। बड़ी समस्या ये है, ऐसे नहीं करना ऐसे गड़बड़ हो जाएगी, वैसे नहीं करना वैसे गड़बड़ हो जाएगी, रात को नहीं करना रात को गड़बड़ हो जाएगी, दिन में। अरे भैया तो करें कब? तुमने कर दिया, अरे अगर कर दिया, तुम भगवान से इतना डराओगे, अरे अपने माता पिता से डर जाएंगे तो हम तो अलग हो जाएंगे। वो सबका पिता है, उसे सब मालूम है कि इसमें कितनी अकल है, और जितनी अकल है उससे वो कर रहा है, उसे करने दीजिए। फिर वो भोले कैसे बनेगा? भगवान से डराइए मत, भगवान से डरना नहीं है, भगवान से प्रेम करना है। और प्रेम में भूल चूक लेनी देनी चलती रहती है, व्यवहार में भूल चूक लेनी देनी चलती रहती है, ध्यान रखिएगा। आज कई मैंने ऐसे दर्शन में मेरे आता है कि लोग डरा रहे हैं, इतना डरा रहे हैं कि पूछो नहीं। नहीं साहब, ईश्वर डरने के लिए नहीं है,
ईश्वर समर्पण के लिए, ईश्वर प्रेम के लिए है। अगर हम कहें कि जो भी कुछ है तेरा ही है, तो गलती भी तेरी, अच्छाई भी तेरी, तू साध ले, हम तेरे चरणों में पड़े, साध तू। ईश्वर से ये कामना तो हम कर ही सकते हैं और करना चाहिए। ईश्वर साधेगा और हम सध जाएंगे, साधना जरूरी है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ओम और ओम नमः शिवाय में क्या अंतर है। जब आप शिवलिंग पूजन करेंगे तो ओम बोलेंगे, जब आप मूर्ति पूजन करेंगे तो ओम नमः शिवाय बोलेंगे। शिवलिंग निराकार की पूजा का दर्शन है, मूर्ति आकार की पूजा का दर्शन है। जब हम निराकार को पूजते हैं, जैसे ब्रह्मा ने और विष्णु ने पूजा, जो वो अग्नि स्तंभ बनाता आदि अनंत, वो लिंग, वो भी लिंग था, वही हम पूजते हैं सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में, वही हम पूजते हैं छोटे स्वरूप में। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो भगवान यहां ये बता रहे हैं कि मेरे पूजने की जो विधाएं हैं, जो स्थितियां हैं, वो ऐसी हैं, तुम समझ लो, गड़बड़ मत कर देना। ईश्वर कितना दयालु है, एक एक बात बता रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे पूजन में, इन पूजनों में भी सर्वश्रेष्ठ पूजन की अगर मैं बात करूं तो वो है पार्थिव शिवलिंग पूजन। पार्थिव शिवलिंग पूजन। वे कहते हैं, कृते रत्नमयं लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम द्वापरे पारदम श्रेष्ठम पार्थिवम तु कलौ युगे। सतयुग में मणि का लिंग पूजने का बड़ा महत्व होता था। मणियों से बना हुआ लिंग, मणियों का लिंग। त्रेता में सोने के लिंग को पूजने का बड़ा महत्व था, सोने के। द्वापर में पारद के शिवलिंग को पूजने का बड़ा महत्व था। कब? द्वापर में। और कलयुग में पार्थिव शिवलिंग पूजन का बड़ा महत्व है। हम लोग मिट्टी से जब बनाते हैं, उसका बड़ा महत्व है। कलयुग में हर चीज इतनी आसान कर दी गई है कि अगर व्यक्ति चाहे तो अपने जीवन को धन्य कर सकता है। बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी कलयुग में। कहां से लाओगे सोना, चांदी और पारद और मणियां? मिट्टी सब जगह मिल जाएगी। बनाओ अपने प्यारे भोले को और भोले के साथ बातचीत करो, आनंद करो। क्या चाहिए? विचार करके देखिए। तो उन्होंने कहा कि पार्थिव शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ है।